हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तेरी लाडली में के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साक्षी जो है बैठी होती हुई उतने में यश वहाँ पर आ जाता है। यश जो है साक्षी से 5 लाख की मांग कर रहा होता है। तभी साक्षी कहती है कि क्यों चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। तभी यश जो है वो सोचने लगता है कि आखिर पैसे उसे क्यों लग रहे हैं, क्योंकि उसके जीजू ने जो है उससे रिश्वत मांगी है 5 लाख रुपए सच छुपाने के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सुरेंद्र जिस दिन जो है प्रताप के साथ में हाथापाई हुई थी उस दिन जा रहा था, तभी उसका जीजू जो है उसका पीछा करते हुए जा रहा था। और जिस जिस इंसान ने शूटिंग काढ़ी थी सुरेंद्र और प्रताप की लड़ाई की और यश के साथ में, तभी वो उसका जीजू ही था। फिर बाद में वहाँ पर जो है बात करता है यश उससे। वो कहता है कि जीजू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि कुछ चीज़ दिखानी थी तुम्हें, बहुत अच्छी फिल्म है। वो कहता है कि मैं फिल्म देखने का शौकीन नहीं हूँ। तभी वो कहता है कि देख लो ना यश, और यश को ज़बरदस्ती दिखाने लगता है। यश जैसे ही वो वीडियो देखता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो वीडियो जो है उसका ही होता है जो हाथापाई हुई थी सुरेंद्र और प्रताप के बीच में। और इस यश का पैर गुद कर जो है प्रताप नीचे गिरा था, वो वीडियो जो है होता है। वो कहता है कि ये वीडियो जो है मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। वो कहता है कि जीजू पर ये सब क्यों। वो वीडियो डिलीट कर देता है। तब यश को कहता है कि अच्छा, एक वीडियो डिलीट करने से क्या फ़ायदा, इसके मैंने मल्टीपल कॉपीज़ बना कर रखी है, तो इससे बचना चाहते हो तुम, तो तुम जो है वो 5 लाख की इंतज़ाम करो, क्योंकि 5 लाख मुझे चाहिए। तभी वो कहता है कि 5 लाख मैं कैसे करूँगा इतने पैसों का इंतज़ाम। वो कहता है कि तो इतने रईस ससुराल से है, कर ले। फिर बाद में ये सोचता है यश कि उसे 5 लाख क्यों चाहिए। वो साक्षी से मांग करता है। साक्षी कहती है कि मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देने वाली, और वैसे भी तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है ना, तो वहाँ से जो मिलता है उतने में खुश रहो, और यहाँ पे तो सब ऐश्वर्या की ज़िंदगी बिता ही रहे हो तुम, तो तुम्हें पैसे क्यों दूँ मैं, जाओ यहाँ से, कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली मैं तुम्हें। ऐसा कहकर साक्षी वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कहता है कि मैं जो है सब बात बता दूंगा घर में। तभी साक्षी कहती है कि कौन भरोसा करेगा तुम्हारी बातों पर, क्योंकि पहले ही तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है। तभी वो कहता है कि ठीक है ना करे, पर कोर्ट में तो जाकर जो है पापा के साथ में मैं गवाही दे दूंगा पापा के। तभी बिट्टी वापस से ज़िंदगी में आ जाएंगे अक्षत के, और तुम बाहर। तभी साक्षी मान जाती है उसे पैसे देने के लिए। दूसरी तरफ बिट्टी जो है खाना खाने के लिए बैठ जाती है गौरी के साथ में। गौरी से कहती है कि खाओ ना बिट्टी, और वैसे भी फिर बाद में वो कहती है कि पापा छूट जाएंगे, फिक्र मत करो। वो बात कर रही होती है उसके हस्बैंड के बारे में। उनका स्वभाव जो है बदला बदला सा लग रहा है, पर बिट्टी जो है कुछ नहीं खा पाती। बिट्टी का दिमाग अलग इसमें चल रहा होता है कि आखिर क्यों, इसके पीछे कुछ वजह तो नहीं है। दूसरी तरफ अक्षत जो है वो आकर बैठ जाता है उसकी बहन के पास, ऋचा के पास, और बिट्टी कॉल कर रही होती है बार बार। अक्षत फ़ोन लेने जाता है बिट्टी का। तभी वहाँ पर वैशाली आ जाती है। वैशाली देखती है बिट्टी का फ़ोन है तो वो कट कर देती, फ़ोन उठाती नहीं। तभी ऋचा पूछने लगती है किसका फ़ोन है। तभी वैशाली जो है उसे झूठ बोल देती है और कहती है कि कंपनी का कॉल है, ऐसे ही परेशान कर रही है बेटा। फिर बाद में वापस एक फ़ोन आता है। वो कहती है कि एटीएम वाले का होगा, लाओ इधर फ़ोन दो। तभी जो वैशाली होती है वो फ़ोन जूस किस में गिरा देती है और नाटक करती है कि उसे चक्कर आ रही है, क्योंकि ऋचा को जो है उसे बात नहीं करनी देनी होती बिट्टी से, इसलिए। बाद में अक्षत ये सब कुछ देखने लगता है। बिट्टी परेशान होती है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और फ़ोन नहीं उठा रही है। अब यश को कैसे मनाएंगी वो कि गवाही दे दो और घर पर एक बार आकर जाओ बोलकर। फिर बिट्टी कहती है कि मैं जो है वहाँ पर जाकर बात करूँगी। तभी उसे दोनों रोकते हैं। वो कहते हैं कि तुम वहाँ पर कैसे जाऊँगी, मैं चिट्ठी तो लिख दूँगी पर तुम पहुँचाऊँगी कैसे। दूसरी तरफ जो साक्षी है वो यश को दे देती 5 लाख रुपए, क्योंकि वो गवाही ना दे कोर्ट में और सुरेंद्र जो है कभी ना छूटे और उनके बीच में ऐसी ही मतलब लड़ाई रहे और बिट्टी हमेशा अक्षर से दूर रहे, इसलिए। तभी वो कहती पैसे मिल गए ना, अब तो तुम तुम्हारा मुंह बंद रखोगे ना। फिर अक्षत कहता है कि हाँ। साक्षी को जो है काफ़ी गुस्सा आने लगता है यश के ऊपर। दूसरी तरफ जो ऋचा होती है वो बाहर घूम रही होती है। उतने में बिट्टी जो है बॉल में चिट्ठी रख कर जो है वहाँ पर फेंक देती है। अक्षत वहाँ पर आता है और अक्षत जो है बॉल उठा लेता है। फिर वो अक्षत जो है वो कहता है कि क्या हुआ ऋचा। वो कहती है कि मुझे पानी चाहिए, ऐसा उससे कहने लगती है। फिर वो सोचता है कि ऐसा मतलब बर्ताव बदला बदला क्यों लग रहा है, क्योंकि ऋचा जो है बिट्टी को बाहर देख लेती है और वो ऋचा को समझाता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, सब बातें होती रहती है, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कहकर जो है उसे समझा देता है। फिर बाद में जो
बिट्टी होती है वो हाथ जोड़कर जो है विनती करने लगती है उससे। तभी वो सोच लेती है कि क्या है बॉल में, बॉल के अंदर देखती है तो उसमें चिट्ठी होती है और चिट्ठी में लिखा होता है कि प्लीज़ यश को कुछ भी कर कर थोड़ी देर के लिए घर पर भेज दो। ऐसा जो है चिट्ठी में लिखा होता है और बिट्टी रिक्वेस्ट कर रही होती है। तभी ऋचा सोच लेती है कि यश को जो है वो घर पर भेजेंगी कुछ काम के लिए। तभी वहाँ पर जो है यश के पास आ जाती है ऋचा और यश से कहने लगती है कि घर पर चलते हैं ना। तभी यश कहता है कि घर पर क्यों? तभी वो कहती है कि कुछ मेरे गहने जो है मैंने दादी के पास दिए थे, उनके पास रखे हुए, अगर माँ को पता चल गया तो माँ बहुत गुस्सा हो जाएंगी। फिर यश सोचता है कि कई ज़मानत के लिए ऋचा के गहने ना बेच दे। वो कहता है कि ठीक है हम चलते हैं फिर लाने के लिए। उतने में वैशाली वहाँ पर आती है। वैशाली पूछती है कहाँ जा रहे हो? फिर वो कहती है कि वो कुछ टेस्ट करवाने थे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वैशाली कहती है कि मैं तुम्हें साथ में लेकर चलती हूँ। फिर ऋचा कहती है मैं तो नहीं जा पाऊँगी यश, तो तुम चले जाना और मेरे गहने लेकर आना। फिर वहाँ पर यश जो है घर पर चले जाता है और सबके ऊपर दादागिरी कर कर कहने लगता है कि वो ऋचा के गहने बहुत महंगे थे, वो गहने वापस ला कर दो, कहीं तुमने बेच तो नहीं दिए वो गहने। तभी बिट्टी जो है उसे समझा रही होती है, वीडियो दिखा रही होती है उसके पापा का कि उसके पापा को उसके ऊपर कितना भरोसा है और उसके पापा आज तक भी उसे कितना ही करते हैं। उसे इमोशनल कर रही होती है कि वो पापा के लिए गवाही दे दे क्योंकि उसके पापा का ट्रस्ट उसके ऊपर बहुत है। तभी बिट्टी को ढकल देता है और कहता है कि मैं कोई गवाही ववाही नहीं देने वाला, मुझे कहने दो, अभी के अभी चाहिए। तभी दादी जो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि समझ के रखा है तूने, अभी तुझे गहने चाहिए ना, ले मैं तुझे गहने ला कर देती हूँ और पूरे गिन लेना कि गहने हैं या नहीं। वो लाती और यश के हाथ में पोटली थमा देती। वो कहती कि यश तो ऐसा क्यों कर रहा है, तेरे ऊपर इतना भरोसा था, मैं हाथ जोड़कर तुझसे विनती करती हूँ कि अपने पापा को बचा ले। तेरे पापा ने कोई कमी नहीं छोड़ी तेरे पालन में, तुझे हर चीज़ ला कर दी, दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की, रात दिन मेहनत करता रहा पर तुझे कोई भी कमी नहीं छोड़ी उसने। तभी वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, एक बार कह दिया ना मैंने कि मैं गवाही ववाही नहीं देने वाला कुछ भी। और ऐसा कहकर वहाँ पर जा रहा होता है मुँह फेर कर। तभी वहाँ पर उर्मिला आ जाती है और उर्मिला जो है वो यश के पाँव पकड़ लेती है। तभी वो कहता है कि बेटी छोड़ो मेरे पाँव। फिर उठ जाता है, उसे उसके ऊपर गिल्टी महसूस होता है और यश जो है उर्मिला को उठाता है और कहता है कि माँ ये सब कुछ क्यों? तभी वो कहती है कि माँ हो तेरी, पर मैंने कभी तेरे ऊपर हक नहीं जताया। सबसे ज़्यादा जो है घर में तुझे खुशी मिली है, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है, इस घर में कभी तुझे तकलीफ नहीं दी गई यश। अगर तुझे थोड़ी भी हमारी कदर होगी तो प्लीज़ अपने पापा को बचा ले। तेरे पापा दिन रात मेहनत करते थे तेरे लिए, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। जब तू पैदा हुआ था ना तो सारे मोहल्ले में उन्होंने मिठाई बांटी थी। तुझे इतना प्यार करते हैं यश, आज उनको तेरी बहुत ज़रूरत है। ऐसा जो है वो कहने लगती है। दूसरी तरफ सबको जो है बहुत काफ़ी बुरा महसूस होता है कि उर्मिला जो उसके पाँव पकड़ रही है और उससे भीख मांग रही है कि ताकि वो सुरेंद्र के साथ में मतलब जो हुआ है उसकी गवाही दे दे और सच सबको बता दे और सुरेंद्र जो है जेल से बाहर आ जाए। पर यश जो है चुपचाप सुन रहा होता है। वो कहती है कि मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, ठीक है ना, तू यहाँ पर नहीं रहना चाहता, तुझे यहाँ पर रहना पसंद नहीं है, घर छोटा लगता है तुझे, यहाँ पर सबके चेहरे दिखते हैं तुझे, हम गरीब है, ये बात हमें सब समझ में आती है। ससुराल में तो अच्छे से खुश है, तो तू वहाँ पर रहना चाहता है, ठीक है तू वहाँ पर रह, हम तुझे नहीं रोकेंगे, वापस आने के लिए भी नहीं कहेंगे। पर आज एक माँ जो है तेरे आगे झोली फैलाकर जो है भीख मांग रही है, एक पति की जो वाइफ है वो तुझे कह रही है, तो प्लीज़ तू जो है तेरे पापा के लिए मतलब गवाही दे दे। ऐसा वो यश से कहने लगती है और अपनी झोली फैला देती है। सबको रोना आता है और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।